हेलो। आज के वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हमें कैसे ट्रेड करना है। आज का जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा वो जनरली 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे हमें कैसे लेवल को ड्रॉ करने हैं। उसके बाद हमें वहां पे कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ पे हमें ब्रेकआउट पे हमें एसएल हंटिंग के लिए ट्रेड लेना है, और हमें कहाँ पे ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लेना है। इन सारे पॉइंट पे मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि लेट्स से अगर मार्केट ऐसा हो रहा है कि मार्केट ऊपर से आ रहा है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो कि मार्केट क्या होगा कि मार्केट ऊपर से आ रहा है। मार्केट ऊपर से आने के बाद एक यहाँ से एक मार्केट पहली बार है जो यहाँ से मार्केट उठना शुरू हुआ, मार्केट उठना शुरू हुआ। और उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ जाता है, मार्केट उसके बाद दोबारा फिर से यहाँ आता है। और फिर से मार्केट इसी एरिया के आसपास मे भी यहाँ पे लेट्स अगर निफ्टी का प्राइस हो तो निफ्टी अगर यहाँ पे लेट्स अगर 18,000 हो, एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। और ये वाला जो हमारा ये लाइन हो ये हमारा 18,000 कुछ 100 हो, ठीक है, ऐसा कुछ हम मान लो। तो अगर ऐसा हो तो यहाँ पे अगर 18,000 के जो पॉइंट्स है यहाँ पे मे भी थोड़ा सा 17,090 भी जा सकता है या 17,000 18,010 पे भी जा सकता है, ठीक है। तो एक किसी भी लेवल से अगर मार्केट फिर से दोबारा ऊपर उठना शुरू हुआ तो हम बोलेंगे कि जो पूरा ये जो लेवल है जिसमें हम ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्कुल एक फिक्स प्राइस को रखेंगे। अगर यहाँ पे लेट से यहाँ पे अगर 18,010 से ऊपर चला गया और ये वाला में 17,090 से ऊपर चला गया तो एक जो पूरा जोन होगा उसको हम ड्रॉ करेंगे और उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा है जो सपोर्ट का एरिया है। और ऊपर जाने के बाद लेट्स से अगर 18,100 का अराउंड 18,100 के अराउंड थोड़ा सा 110 पे भी चला जाता है, लेट्स से मार्केट यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट फिर से दोबारा नीचे आना शुरू होता है, ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे शुरू होता है। तो हम इस एरिया को बोलते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया। रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि मार्केट यहाँ पे जाने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ पे जाने के बाद सेलर एक्टिव हो जा रहे हैं और यहाँ पे जाने के बाद बायर एक्टिव हो जा रहे हैं। तो इसे जो बाय इसको हम बाइंग जोन ही बोल सकते हैं और इसको हम सप्लाई जोन ही बोल सकते हैं। यहाँ से जो सेलर एक्टिव हो रहे हैं तो इसको हम सप्लाई जोन बोलेंगे और यहाँ से बायर एक्टिव हो रहे हैं तो इसको हम एक डिमांड जोन ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये जनरली अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे ही हमारा रिएक्शन आती है। ये जनरली अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो तो ये उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ट्रेंड लाइन का या मूविंग एवरेज का या फिबोनाची लेवल का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। मे भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ ट्रेंड लाइन का। तो आज के वीडियो में बिल्कुल मैं फिक्स रखूंगा हॉरिजॉन्टल लेवल पे। और जनरली हम इसको इंट्राडे में कैसे हम इसको रेजिस्टेंस से सपोर्ट को कैसे ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें कैसे वहां पे ट्रेड लेना है, इन सारे पॉइंट को मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। रेजिस्टेंस या सपोर्ट में एक हॉरिजॉन्टल लेवल के अलावा और भी हमारे जो जो लेवल होते हैं उस लेवल पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा जो लेवल है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। तो जो हमारा जो प्रीवियस डे का जो हाई है या जो प्रीवियस डे का जो लो है या प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है, ये सारे पॉइंट भी हमारे लिए कब जनरली इसमें हाई और लो है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। इसके अलावा आज का डे हाई, टुडे डे हाई या डे लो, या आज का जो डे हाई और डे लेवल का जो एक रेंज है उसका अगर आप फिबोनाची से आप यूज करोगे तो जो 0.5% का जो लेवल होता है ये लेवल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह कभी वर्क करता है। तो लेट से मान लीजिए कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था और एक हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट आता है वो साइकोलॉजिकल पीएसवाई लेवल। जो साइकोलॉजिकल लेवल जैसे अगर निफ्टी में बात किया जाए तो 19,000 का जो लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। या हमारे पास अगर बैंक निफ्टी बात की जाए तो 44,000 का या 500 के जितने मल्टीपल्स में जो लेवल आते हैं और निफ्टी में सारे जो 19,000 18,900 19,100, ये सारे जो लेवल होते हैं अपने आप एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरफ वर्क करते हैं। तो ये सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम चलो एक काम करते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे हमें ट्रेड कैसे लेना है, कब हमें पता चलेगा कि ये जो अगर इस रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल है या नहीं है, कौन सा ब्रेकआउट फेल करेगा और कब हमें ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड लेना है, ब्रेकआउट के लिए कैसे ट्रेड लेना है, और ये अगर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहा तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा और उसके अपोजिट में हम कैसे ट्रेड लेंगे। इन सारे पॉइंट पे आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेट्स सी, ये हमें पता चल गया कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस वन था, यहाँ पे आने के बाद एक बार मार्केट ने रिएक्शन दिया था, उसके बाद मार्केट आने के बाद यहाँ पे दोबारा रिएक्शन दिया था। तो अगर ये फर्स्ट या सेकंड टाइम पे यहाँ आने के बाद ऐसा हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे आया, आने के बाद अगर यहाँ पे अगर टाइम वेस्ट भी कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर सेकंड बार में बात करें तो अगर मार्केट सेकंड बार यहाँ पे आया और ये सेकंड बार आने के बाद मार्केट टाइम वेस्ट कर रहा है
तो यहाँ पे हम सेकंड बार में हम ब्रेकआउट के लिए जनरली ट्रेड नहीं लेंगे। हम सेकंड बार में अगर ज्यादा ज्यादा ये होगा तो यहाँ पे अगर कुछ रेंज बनाता है, अगर रेंज बनाता है तो हम एक काम करेंगे कि हम अगर ये रेंज का अगर ब्रेकडाउन होता है, अगर इस रेंज का कुछ ब्रेकडाउन होता है तो हम नीचे साइड का ट्रेड का प्लान करेंगे। हमारा कुछ एसएल होगा, इस ये जो लाइन है इसके लाइन के अगर 10-15 पॉइंट या 20 पॉइंट जो भी अपने हिसाब से एसएल रख सकते हो, या अगर इसके आसपास कोई स्विंग बना हो तो उस स्विंग को आप स्टॉप लॉस रख के और और यहाँ के लिए आप टारगेट को प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये हमारा ये सेकंड टाइम इस पॉइंट इस लेवल पे मार्केट आया है, तो सेकंड बार आने के बाद अगर लेट से मार्केट इसको ब्रेक ब्रेक कर देता है, मतलब सीधे जाता है मार्केट इसको ब्रेक कर देगा, मार्केट सीधे जाने के बाद अगर इसको ब्रेक कर दे रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें सेलिंग के लिए सोचना है। यहाँ पे हमें बाइंग के लिए नहीं सोचना है, यहाँ पे हमें सेलिंग के लिए सोचना है। और सेलिंग के लिए हम कैसे सोचेंगे, जब यहाँ पे ऊपर ब्रेक करने के बाद कोई भी एक इनसाइड कैंडल टाइप का कुछ दिख जाए, या एक बड़ा सा हमें अगर रेड कैंडल दिख जाए, अगर बड़ा सा कोई रेड कैंडल दिख जाए तो इसके लो जैसे ही ब्रेक होने वाला है ना, तो उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। और ये जो हमारा ये जो सबसे बड़ा कैंडल होगा उसका डे हाई हमारा होगा, ये जो भी ये हाई होगा या डे हाई तक होगा, जो भी जहां से भी मार्केट आ रहा है वो हमारा एक स्टॉप लॉस की तरफ काम कर सकता है। और यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे सेलिंग साइड के लिए। हम यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे बाइंग साइड के लिए ट्रेड को जनरली अवॉइड करेंगे, ठीक है। ये था पहला पॉइंट। उसके बाद लेट्स हम यहाँ पे ये सेकंड बार था, अब यहाँ से आने के बाद थर्ड बार यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद क्या कर रहा है कि ये हमारे पास सपोर्ट के पास आया। लेट्स से अगर हम यहाँ पे आने के बाद मार्केट कर क्या रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है कि सीधे नीचे चला गया, सीधे नीचे एक ब्रेकडाउन देता है, तो अगर सीधे अगर कुछ ब्रेकडाउन देता है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए सोचेंगे। हमें बाइंग करना नहीं, हमें बाइंग के लिए सोचना है। अब कैसे सोचना स्टार्ट करेंगे, लेट्स यहाँ पे अगर सीधे ब्रेकडाउन और यहाँ पे कुछ अगर आपको इनसाइड कैंडल टाइप का दिखता है, या फिर अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहा है, अगर ब्रेक सबसे पहले तो कि कोई ब्रेकडाउन सक्सेसफुल है या नहीं, उसका सबसे बड़ा पहचान यही है कि अगर ब्रेकडाउन देने के बाद अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ पे टाइम स्पेंड किस लिए करता है, टाइम स्पेंड इसलिए करता है कि यहाँ पे सेलर को यहाँ पे इन्वाइट कर रहा है कि तुम आओ मैं मार्केट नीचे जाने वाला हूँ। सेलर को यहाँ पे अगर जितने ज्यादा सेलर आएंगे, जितने ज्यादा सेलर आएंगे यहाँ पे ऊपर साइड में स्टॉप लॉस उतने ज्यादा होते जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे ही ये यहाँ पे कुछ रेंज बनाता है, ठीक है, तो इस रेंज का जैसे ही इस रेंज का अगर हाई ब्रेकआउट होता है तो हमें क्या करना, अगर ये बिल्कुल मार्केट टाइम बिना वेस्ट किए और या रास्ते में भी कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं किया और सीधे ऊपर से लेकर नीचे तक आ गया और ब्रेक डाउन देने के बाद अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इस केस में हमें सेलिंग के लिए नहीं, हमें बाइंग के लिए प्लान करना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऊपर साइड में एसएल मिलेंगे, बहुत सारे ऊपर साइड में एसएल होंगे, तो उस एसएल खाने के लिए मार्केट एक बार तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जैसे ही ये जो अगर रेंज बनाता है, इस रेंज का जैसे अगर हाई ब्रेकआउट ऊपर साइड में अगर ब्रेकआउट होता है, या कोई बड़ा सा हमारे पास एक ग्रीन कैंडल दिखता है, तो इस ग्रीन कैंडल के हाई पे हम बाई कर लेंगे। और ये जो हमारा जो यहाँ पे जो इस एरिया का अराउंड जो भी सबसे लो वाला कैंडल होगा उसके 5-10 पॉइंट नीचे का हम ऐसे लगा के और यहाँ पे बाई कर लेंगे। और टारगेट हम एटलीस्ट यहाँ पे 0.5 तक, ये जो इस पूरा जो रेंज है इस रेंज का 0.5 टाइम्स मतलब 50% का अराउंड तक हम टारगेट कुछ रखेंगे। और अगर ऊपर गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे कुछ स्विंग टाइप का बना होगा वहां तक हम टारगेट रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को प्लान करना है कि ये इसको बेसिकली यहाँ पे एसएल क्रिएट होते हैं। यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकडाउन दिया अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद, अब तुम ही सोचो ना कि यहाँ पे और कोई यहाँ पे बंदा कोई सेल किया है ना, तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत अच्छा खासा ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा होगा। तो जैसे ही बहुत अच्छा खासा ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये ब्रेकडाउन हमारा सस्टेन नहीं करेगा। और अगर ब्रेकडाउन देने के बाद भी अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है और मार्केट स्पीड में नहीं गिर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि मार्केट में नीचे साइड में एसएल है नहीं, नीचे साइड में एसएल नहीं है, इसीलिए मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है और यहाँ पे होल्ड करके नया एसएल क्रिएट कर रहा है। और नया एसएल क्रिएट करने के बाद हो सकता है मार्केट में देखो यहाँ पे कुछ एसएल लगा है, कुछ यहाँ पे एसएल लगा, कुछ यहाँ पे एसएल लगा होगा, तो क्या होगा कि मार्केट एक बार एसएल खाने के लिए तो ऊपर जाएंगे। तो उस केस में हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे हमें ब्रेक ऊपर साइड का बाइंग के लिए प्लान करना है और बाइंग करना है। लेकिन इसके उलट मैं एक और केस को डिस्कस करने वाला हूँ। अगर यहाँ से ऊपर जाते टाइम यहाँ पे ये हमारा अगर सेकंड टाइम यहाँ पे ऊपर आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट दोबारा यहाँ पे आया, दोबारा यहाँ पे आया, और दोबारा यहाँ आने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे अगर कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है तो ये जो हमारा यहाँ पे हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, यहाँ पे हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अब यहाँ पे सेलिंग के लिए कब प्लान करेंगे ये देखना है। तो यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड कर रहा है उसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर जो भी यहाँ पे लोगों ने सेल किया है वो क्या कर रहे हैं कि जो भी सेलर है यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बायर इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट दोबारा एटलीस्ट इस रेस्टेंस तक तो जाएगा ही। तो इसलिए यहाँ पे बाइंग के लिए पोजीशन बन रही है और लोग सेलिंग भी कर रहे हैं और कुछ नए सेलर भी आ रहे हैं कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखते हुए, तो वो सब
चलो, तो अगर बायर आए हैं तो बायर का एसएल कहाँ होगा? बायर का एसएल यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बायर का एसएल क्रिएट हो जा रहा है। बायर का जब एसएल क्रिएट हो जा रहा है तो एक और यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या यहाँ पे लोग इसको देख के भी हो सकता है यहाँ पे ब्रेकडाउन के लिए भी बहुत सारे लोग ट्रेड लिए होंगे। तो उस केस में हमें क्या करना है कि जैसे ही हमारा एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है, तो इस ग्रीन कैंडल के अंदर कोई भी अगर हमारे पास यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनता है, कुछ भी यहाँ पे बनता है, तो उसके ब्रेकडाउन पे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी करता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। तो ये जो एरिया है इसका जैसे ही ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद हमें यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर लेना है। और हमारा स्टॉप लॉस ये 50% का अराउंड कुछ स्टॉप लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे मार्केट देखना, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एसएल क्रिएट होगा, एसएल क्रिएट होगा, एसएल क्रिएट होगा। तो मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ से मूव देने के चांसेज होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं कि हमें अगर यहाँ पे आने के बाद अगर टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है, तो उस ग्रीन कैंडल पे हम अपने एंट्री को प्लान करेंगे। उस ग्रीन कैंडल के बाद अगर तुरंत जैसे ही इस ग्रीन ये जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है उसका 50% का अराउंड अगर नेक्स्ट कैंडल अगर 50% का अगर रेंज को ब्रेकडाउन दे दे रहा है, हम आराम से घुस जाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा होल्ड और कर रहा है, यहाँ पे अगर होल्ड कर रहा है, तो हमारे लिए और भी बहुत अच्छा होगा। और जैसे ही इसका नीचे साइड का अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें चल जाना है। तो इस तरीके से हम बाइंग या सेलिंग को प्लान करेंगे। इससे अगर मार्केट यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद इस यहाँ पे आने के बाद मार्केट है, तो यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें आराम से मार्केट को यहाँ वॉच करना। वॉच करते टाइम अगर यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है कि सीधे वन फ्लो में अगर मार्केट जा रहा है, यहाँ पे बिना होल्ड के अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें सेलिंग के लिए सोचना है, सेलिंग करना नहीं है, सेलिंग के लिए सोचना है। अब सेलिंग के लिए कैसे सोचेंगे? यहाँ पे जैसे अगर वन फ्रेम मार्केट गया तो हमें बिल्कुल भी हम कुछ नहीं करेंगे, हमें कोई नहीं करना, कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जाने के बाद, वन फ्रेम में जाने के बाद अगर यहाँ पे कुछ भी अगर होल्ड वोल्ड कर रहा है, या या जब भी एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, या एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, तो इस रेड कैंडल से जैसे ही ये रेड कैंडल का जो भी क्लोजिंग होना चाहिए, ये जो हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल है इसके अगर नीचे होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हम बिल्कुल क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर का स्टॉप लॉस होगा कि जो भी यहाँ पे ब्रेकआउट को देख के प्लान किए होंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा। तो मार्केट इसको खाने के लिए जरूर यहाँ एटलीस्ट 50% तक तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आएगा। उस केस में हमें क्या करना है कि जैसे अगर हमारा कोई बड़ा सा रेड कैंडल बनता है, तो रेड कैंडल का जैसे लो ब्रेक होता है तो लो पे हमें बाई कर लेना। और यहाँ इस एरिया में जो भी हमारा जो सबसे जिसका भी हाई बड़ा है, उस एरिया का अराउंड हमें स्टॉप लॉस रख लेंगे। नहीं तो अगर बैंक निफ्टी निफ्टी में देख लेना, अगर बैंक निफ्टी में 40-50 पॉइंट का, निफ्टी में 20 पॉइंट का अराउंड का स्टॉप लॉस प्लान करके हम प्लान करेंगे। और यहाँ पे एटलीस्ट 1:1 तो बहुत इजीली मिल जाएगा, 1:2 भी मिल सकता है। और इसको हम एज ए स्कैल्पिंग देखेंगे, ना कि हम इसको बहुत बड़ा टारगेट के लिए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग का स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा, तो चांसेस है कि यहाँ तक मार्केट बहुत ही ज्यादा इजीली आ जाएगा। तो इस तरीके की जो चीजें होती है इसको हम बोलते हैं एसिल हंटिंग। तो आज के वीडियो में हमने समझ गया कब हमें बाई करना है। बाई करना है अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद अगर टाइम स्पेंड कर रहा है, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर जैसे ही अगर कोई बड़ा सा रेड कैंडल बनता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बाइंग के लिए प्लान करना है, ना कि सेल के लिए प्लान करना है। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, डायरेक्ट सीधे ऊपर चला गया, सीधे ऊपर जाने के बाद क्या कर रहा है, या तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये और टाइम स्पेंड करने के बाद अगर नीचे साइड में जैसे ही ब्रेकडाउन देता है, तो हमें नीचे के लिए सेलिंग के लिए प्लान करना है। और और अगर ब्रेकआउट से पहले का टाइम स्पेंड कर रहा है, ब्रेकआउट से पहले का टाइम स्पेंड कर रहा है, और अब जैसे ही बड़ा सा रेड कैंडल बनता है, तो हमें यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करना है। और ब्रेकआउट के बाद टाइम स्पेंड करने के बाद जैसे ही हमारा रेड कैंडल बनता है, और ये रेड कैंडल का जो क्लोजिंग होता है हमारा, अगर ये जो लेवल है, लेवल के नीचे मिलती है, तो हमें क्या करना है, इसका जैसे ही लो ब्रेक होता है तो हमें लो पे हमें सेलिंग का प्लान करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस होगा, बहुत सारे स्टॉप लॉस होगा। तो एक और मार्केट इन सारे स्टॉप लॉस को खाने के लिए तो जरूर आएगा। इस केस में हमें क्या करना है कि हमें नीचे के साइड का एक ट्रेड तो प्लान करना है। अगर मार्केट यहाँ पे बिना रुके डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है, तो उस केस में हमें नीचे साइड का प्लान करना है, नीचे के साइड के लिए। और बहुत ही बड़ा टारगेट नहीं, 1:1 या 1:1.5 या 1:2 का मैक्सिमम, ये एरिया पे डिपेंड करता है कि ये रेंज कितना बड़ा है। अगर ये रेंज अगर बहुत बड़ा होगा, लेट से अगर ये रेंज अगर बैंक निफ्टी में अगर 300 पॉइंट का अगर रेंज है, या निफ्टी में अगर 100 पॉइंट का रेंज है, तो उस पर डिपेंड, अगर बैंक निफ्टी में 300 का रेंज है ना, तो यहाँ पे आपको बहुत इजीली 1:2 का मिल जाएगा। लेकिन अगर ये रेंज अगर बहुत छोटा होगा और इस रेंज में जितना देर मार्केट टाइम स्पेंड किया होगा, तो चांसेस है कि यहाँ पे अगर ये फ्लो में जा रहा है तो फ्लो में आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। लेकिन अगर ये काफी बड़ा है, तो बड़ा रेंज में हमें चांसेस है ना कि ये ब्रेकआउट सस्टेन न करे, फेल करने वाला है, बहुत ही ज्यादा चांसेस होगा कि ब्रेकआउट हमारा फेल करने वाला होगा। और जिस केस में अगर मार्केट अगर सीधे वन फ्लो में चला गया, तो उस केस में तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट का फेल होना ही है।
तो हमें इस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है। तो होप्स हो कि आज के वीडियो में हमें समझ में आ गया होगा कि हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे कैसे प्लान करना है ट्रेड को, कब हमारा ब्रेकआउट रियल होगा, कब हमारा ब्रेकडाउन हमारा फेल करेगा, और अगर फेल हमें फेल कब करेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि जैसे हमें अगर रेंज जो भी हमारा जो लेवल है उस लेवल के को बिना वहां पे होल्ड किए अगर मार्केट बिल्कुल एक ही मूव में अगर ऊपर के साइड में अगर ब्रेकआउट कर देता है, तो चांसेस है कि देखो ना, तुम ही सोचो कि अगर बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे बाई करके गए होंगे, तो वो क्या करेंगे, जब तक यहाँ मार्केट मोमेंटम होगा वो रहेंगे, नहीं तो वहां पे वो लोग सेलिंग करना शुरू कर देंगे या अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। तो उस केस में चांस है कि मार्केट यहाँ पे एक नीचे के साइड का जितने वो जो नीचे जो भी यहाँ पे सेलर आएंगे, यहाँ पे जो बाई किए वो सेल करेंगे अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो उस केस में ये होगा कि मार्केट इसे लैंड करने के लिए एटलीस्ट इस लेवल तक आ जाता है। तो इस तरीके से हमें प्लान करना है। और अगर मार्केट यहाँ पे अगर होल्ड करता है तो होल्ड करते टाइम होता ये है कि मार्केट में जो यहाँ पे जो बायर थे वो प्रॉफिट बुकिंग उनकी यहीं पे हो जाती है। और यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे होल्ड करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत ज्यादा चांसेज होता है कि यहाँ पे जो बाई किए तो अगर वो प्रॉफिट बुक कर लिए तो दोबारा भी उनका आने के चांसेस होता है और नए बायर आने के भी चांसेस होते हैं। तो उस केस में यहाँ पे बहुत ही, और यहाँ पे बहुत सारे लोग, ये चूंकि हमारा रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने सेल भी किया होगा। तो उस सेलिंग उसके कारण यहाँ पे बहुत सारे ऊपर में स्टॉप लॉस मिल जाते हैं और नए बायर भी आ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो और ब्रेकआउट देके बहुत सारे लोग बाई करने आ जाते हैं। तो उस केस में मार्केट में इसके बाद एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखता है, वो एक वो उस टाइप का जो ब्रेकआउट होता है वो हमारा बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट होता है। तो उस टाइप के ब्रेकआउट के लिए हमें प्लान करना है। और इस टाइप की जो एसएल हंटिंग हो रही है ना, यहाँ पे एसएल हंट करने के लिए जो नीचे मार्केट आता है, तो उस टाइप के एसएल हंटिंग के लिए हमें प्लान करना है। और दोनों से केस में एकदम बिल्कुल सिमिलर है। उसके अलावा आप अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट हो और यहाँ पे आने के बाद अगर हॉल्ट कर रहा हो तो उस केस में बहुत अच्छा आप नीचे के साइन का प्लान कर सकते हो। तो आपको इन सब चीजों के अलावा आपके पास एक ट्रेंड का ओवरऑल आइडिया भी होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड क्या था, उसके बाद मार्केट है जो पूरे दिन में कैसा मूव किया है। लेट से मार्केट अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में आइडिया होना चाहिए कि मार्केट एक दिन में कितना मूव करता है इंट्राडे में। तो लेट से मार्केट अगर यहाँ से आने अगर मार्केट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे एक रेंज बना दिया और यहाँ से ऑलरेडी 100 पॉइंट मूव कर चुका है, यहाँ पे 50 पॉइंट का अगर रेंज है, तो चांसेस है ना कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट होंगे वो मैक्सिमम ब्रेकआउट फेल ही होंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको एक ओवरऑल आइडिया होगा ना तो आप एक सही से ट्रेड कर सकते हो। तो इसी पॉइंट पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ कि जो ट्रेंड लाइन पे कैसे हमें ट्रेड करना है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसका हम इसके इसके बहुत सारे एग्जांपल को हम लाइव चार्ट में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट के वीडियो में। मैं इस लाइव चार्ट में उसको दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पे ये ब्रेकआउट कैसे फेल होता है, कैसे सस्टेन नहीं करता, कब ब्रेकआउट हमारा पास होता है, कब हमारा ट्रू ब्रेकआउट होता है। तो उन सारे पॉइंट को मैं एक लाइव चार्ट में दिखाने वाला हूँ। उसके बाद अगर उसके अलावा भी आपके पास कुछ डाउट रह जाता है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज के पास आने के बाद इस टाइप का सिचुएशन बनता है, तो आप बहुत ही अच्छे से बाइंग या सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है जो भी मैंने सिचुएशन को बताया है। ये साइक प्लस एक और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि लेट्स अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और ये हमारा लेवल है उसके ऊपर अगर हमारे पास कोई अगर साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे अगर कोई साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे है, तो उस केस में हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो अगर वन फ्लोर में मार्केट अगर ऊपर चला भी जाता है तो हम यहाँ पे जो सेलिंग के लिए प्लान किए तो सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल का जो एसएल यहाँ पे होगा उन लेवल को ब्रेकआउट कर, हाँ उन एसएल को खाने के लिए मार्केट जा सकता है। तो अगर यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल लेवल होगा तो उस केस में हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। और नहीं पे अगर साइकोलॉजिकल लेवल बहुत अच्छा खासा दूर है, 50 अगर निफ्टी में 100 पॉइंट का डिस्टेंस है, उस केस में हमें कुछ नहीं करना। अगर वन फ्लोर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हमें सेलिंग के लिए ही प्लान करना है मोस्ट ऑफ द केसेज में। तो ये था आज का वीडियो। होपफुली मेरे को लगता है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी समझ में आया तो इस वीडियो को आप लाइक करो, चैनल में फर्स्ट टाइम आई हो, अगर आपको ये कंटेंट सही लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी टाइप का कंटेंट मैं हमेशा लाते रहूंगा। तो चलो इसी पॉइंट पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ।